हाय फ्रेंड, वेलकम टू D4 ट्यूटोरियल्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर नंबर 3, पब्लिक सर्विस कमीशन की टेस्ट की तैयारी का ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर 3, कंप्यूटर साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रीवियस पास पेपर्स में आए थे, उन तमाम को लेकर मैं इस वीडियो में आया हूं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइडेड द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स टू बी एलोकेटेड टू ए प्रोसेस। कौन है जो ये डिसाइड करता है कि एक प्रोसेस को कितने फ्रेम्स एलोकेट करने हैं? तो करेक्ट आंसर है इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर होता है जो कि ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस के लिए मेमोरी के अंदर कितने फ्रेम्स जो हैं वो एलोकेट करने हैं। अब यहाँ पर अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि हमारे पास जो फिज़िकल मेमोरी होती है, जिस तरीके से रैम होती है मिसाल के तौर पर, तो हम फिज़िकल मेमोरी को फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं। तो ये वही बात हो रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिसाइडेड द मिनिमम नंबर ऑफ फ्रेम्स टू बी एलोकेटेड टू ए प्रोसेस। अच्छा, फ्रेम्स हम प्रोसेस को कैसे लोकेट करते होते थे? अगर आपको याद हो, एक प्रोसेस जो होता है उसको हम छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड करते हैं, जिस तरह पेज 1, पेज 2, पेज 3 और इस तरीके से, और हर पेज को हम मेमोरी के किसी न किसी फ्रेम के अंदर एलोकेट कराते हैं। तो बाकी इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इस डायग्राम को गौर से देखें तो हमारे पास हार्डवेयर होते हैं और हार्डवेयर और साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम, और हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लीमेंटेशन इज यूज्ड टू सेपरेट मैकेनिज्म फ्रॉम द पॉलिसी। मैकेनिज्म को पॉलिसी से कौन सेपरेट करते हैं? तो करेक्ट आंसर है टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्योंकि हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान। और यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को अगर आपने हार्डवेयर पर चलाने हैं तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। बी भी करेक्ट है क्योंकि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डेट मैनेजेस हार्डवेयर रिसोर्सेज के ऑपरेटिंग सिस्टम एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है कि इसके अंदर बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, दूसरे लफ्ज़ों में कहें बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो कि मुख्तलिफ तरह की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होते हैं। तीसरा भी ठीक है क्योंकि सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर टू द एप्लीकेशन प्रोग्राम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए सिस्टम सर्विस प्रोवाइडर भी काम करता है। When a page fault occurs before an executing instruction is complete, तो करेक्ट आंसर है the instruction must be restarted। देखिए ना, हमारे पास पेज हिट और पेज फॉल्ट क्या होते थे, ये हमारे पास मेमोरी है और ये मेमोरी के कुछ फ्रेम्स हैं, मिसाल के तौर पर 1, 2, 3, और हमारे पास एक पेज 1 है, पेज 2 है और एक पेज 3 है, 3 पेजेस हैं। अब मिसाल के तौर पर पेज 1 हमने इस मेमोरी पे लोड करना है और इस मेमोरी पे पहले से नहीं है, तो ये क्या हुआ जी, ये हुआ पेज फॉल्ट। कि एक पेज जो कि हमने मेमोरी पे लोड करना है और मेमोरी पहले से नहीं है, तो इसे हम कहते हैं पेज फॉल्ट। और मिसाल के तौर पर, अच्छा, आप पेज हिट क्या होते हैं? अब ये पेज 2 है, इसको हमने अगर मिसाल के तौर पर इस मेमोरी के अंदर आकर एलोकेट कराने और हम देखते हैं कि पहले से P2 मौजूद है, तो इसे हम कहते हैं पेज हिट। तो इस केस में करेक्ट आंसर है द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रीस्टार्टेड, कि जब इंस्ट्रक्शन रीस्टार्ट हो रही होती है तो वहाँ पर पेज फॉल्ट होता है। जिस तरीके से यहाँ पर अब पेज 3 अगर हमने लोड करना है और पेज 3 पहले से नहीं है, तो इंस्ट्रक्शन को जब हम रीस्टार्ट करेंगे तो P3 यहाँ पर आएगा और ये पेज फॉल्ट अकर हुआ यहाँ पर क्या अकर हुआ, पेज फॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिएटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द फिजिकल कंप्यूटर। हमारे पास जो फिजिकल कंप्यूटर होता है, हार्डवेयर वाला कंप्यूटर, उससे हम एक और कंप्यूटर टाइप का क्रिएट कर सकते हैं, जिसका करेक्ट आंसर है वर्चुअल कंप्यूटर, जो फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता लेकिन काम कर रहा होता है वर्चुअली। Which of the following provides an interface to access the services of the operating system। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जितनी भी सर्विसेज हैं उनको अगर हमने एक्सेस करना होता है तो हम सिस्टम कॉल्स की हेल्प लेते हैं। सिस्टम कॉल्स क्या होती हैं? जिस तरीके से यहाँ पर देखें, हम रीड की सिस्टम कॉल दे सकते हैं, राइट की सिस्टम कॉल, फोल्डर को ओपन करने की सिस्टम कॉल, तो इस तरीके की सिस्टम कॉल्स होती हैं। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई काम लेना है तो सिस्टम कॉल्स के थ्रू लेते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि हमने तो कभी फोल्डर को ओपन करने के लिए ओपन की सिस्टम कॉल नहीं दी। तो आपने नहीं दी, आपको लग रहा है कि आपने नहीं दी क्योंकि आपने जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का इंटरफेस यूज़ किया, लेकिन बैक एंड पे ये सिस्टम कॉल ही है जो कि काम कर रही होती है। Suppose a machine in which all memory reference instructions have only one memory address, how many frames do we need? तो correct answer है जी 2। क्यों? क्योंकि at least 1 frame for the instruction and 1 for the memory reference। हमें कम से कम 1 फ्रेम चाहिए होता है इंस्ट्रक्शन के लिए और 1 फ्रेम हमें कम से कम चाहिए होता है मेमोरी के रेफरेंस के लिए। तो करेक्ट आंसर जो है वो होगा 2। Which of them shares characteristics with both hardware and software? Correct answer है operating system। The maximum number of frames in a process is defined by, correct answer है the amount of available physical memory। तो हम ये कह रहे हैं कि the maximum number of frames in a process, कि एक जो प्रोसेस है, देखिए ना मिसाल के तौर मेरे पास एक प्रोसेस 1 है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर एक प्रोसेस है तो इस प्रोसेस को हमने कि मेमोरी के कितने फ्रेम्स एलोकेट करने हैं। ये देखें ना, ये हमारे पास मेमोरी है। ओके, अब इस प्रोसेस के अंदर क्या होंगे? इस प्रोसेस के अंदर पेजेस होंगे, पेज 1, पेज 2, पेज 3 और इस तरीके के और भी बहुत सारे पेजेस होंगे। हम ये कह रहे हैं कि एक प्रोसेस को मेमोरी के कितने पेजेस हम मेमोरी के कितने फ्रेम्स हम दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है मेमोरी पे कि आपके सिस्टम में मेमोरी कितनी है। अगर मेमोरी ज़्यादा है तो एक प्रोसेस को बेशक हम ज़्यादा फ्रेम्स एलोकेट कर दें, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन अगर मेमोरी आपके पास कम है, मेमोरी का हार्डवेयर आपके पास कम है, तो फिर आप कोशिश ये करें कि आप एक प्रोसेस के उतने ही पेजेस को मेमोरी पे लोड कराएं जितने की मेमोरी जो है वो अफोर्ड कर सकती है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम, करेक्ट आंसर है एग्जीक्यूट मोर जॉब्स इन द सेम टाइम पीरियड। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग में यही होता है ना कि एक वक्त में हम एक से ज़्यादा जॉब्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम? करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। आपके कंप्यूटर में अगर कोई पावर फेलियर आता है तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर कनेक्शन फेलियर आता है इन द नेटवर्क तो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। और अगर लेक ऑफ पेपर इन ए प्रिंटर, मिसाल के तौर पर प्रिंटर पे आप प्रिंट दिया आपने और आपके पेपर नहीं है प्रिंटर में, तो वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो कि आपको हैंडल करके बताएगा कि भाई आपके जो पेजेस हैं वो प्रिंटर के अंदर नहीं है। तो ये सारे जो हैं ये सारे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के काम के। इन तमाम एरर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। और ये जितने भी एमसीक्यूज थे वो रेफरेंस वेबसाइट के यूआरएल से हमने तैयार किए हैं। इन पे जाकर आप इनको बाद में खुद भी तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। और इससे पहले वाला ऑपरेटिंग सिस्टम का लेक्चर 1 लेक्चर 2 भी देख लीजिएगा। और कल हम इंशाल्लाह ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर 4 के साथ आएंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।